एक नशा जो सिर्फ शरीर को नहीं पूरी जिंदगी को खा ले। और मैं खुद नशेड़ी था सर और इतना नशा मैं करता था हद से ज़्यादा। कोई नशा मेरे से छूटा नहीं, दारू हो, भांग हो, गांजा हो, जो भी हो, सब मैंने नशा किया। रोज शराब की 10 बोतलें हर दिन मौत के करीब ले जाती थी। झगड़े, चीख पुकार और टूटी हुई जिंदगी नशे ने सब बर्बाद कर दिया था। पर फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने उनके जले हुए घरों में शांति वापस लाई। जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी उसे स्वर्ग बना दिया। आखिर कैसे संत जी से नाम लेते ही छूट गया इनका वर्षों का पुराना नशा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद मेरा नशा कैसे चला गया मुझे नहीं कुछ पता लगा। एक दिन में ही मेरा सारे नशे खत्म हो गए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर संत जी के शिष्यों से। नशा एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिसने लाखों लोगों के घर को तोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि नशे को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं नशे को लेकर। आखिर नशे को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो है जो नशे को यूज करना तो दूर, नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। आखिर इसका सबसे बड़ा क्या कारण है और संत रामपाल जी ने ऐसी की क्या जड़ी बूटी इनको दी है जो नशे से बिल्कुल दूर है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नशे से कैसे छुटकारा पा चुके हैं, और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर जड़ से कैसे ख़त्म किया जाएगा नशे को। सर, आप बताइए कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं और आप लोग नशे को हाथ तक नहीं लगाते, नशा यूज करना तो दूर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर नशे को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाएगा, इसके बारे में बताइए। सत साहिब जी, देखिए, नशे को छोड़ने का, अगर संपूर्ण तरीके से नशे का त्याग करना है और पूरे विश्व से नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है तो ज्ञान से ही किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही वो ज्ञान है जिससे नशे का संपूर्ण तरीके से जो है समाज मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि आज सरकार और दुनिया भर के ऐसे जो है प्रचार कर रही है, नशा मुक्त अभियान के लिए जो है बहुत करोड़ों का खर्चा कर रही है, और दूसरी तरफ से ठेके भी खोल रही है, शराब के ठेके भी बांट रही है। इससे समाज का नशा मुक्त समाज नहीं बन सकता है। दूसरी तरफ नशा मुक्त जो है वो नशे के लिए वो भी खोले जा रहे हैं जगह जगह, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है नशा मुक्त समाज का निर्माण नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान देते हैं। लोगों को भौतिक ज्ञान तो पता है कि इसके शरीर का नुकसान होगा, इससे धन की हानि होगी, और समाज में नशा करने वाले आदमी को हीन भावना से देखा जाता है। इस बात की सबको जानकारी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक नशे से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। और संत रामपाल जी महाराज जी गरीबदास जी महाराज की वाणी में बताते हैं, सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार दारू पीता है जो, उसका 70 जन्म कुत्ते का भोगना पड़ता है। और ये बात जब दिमाग में लगती है, चुभती है, शिक्षित समाज का जो आदमी होता है तो वो नशा त्याग सकता है। मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूँ। मैं और मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो जहाँ नशा मुक्त के लिए जो है ये गए थे और पैसा दे के भी 6-6 महीने वहाँ रहे हैं, ठीक है, फिर भी वापस आके नशा करने लग गए। तो मैंने भी सोचा था मैं वहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर फायदा क्या, 6-6 महीने पैसा खर्च करूंगा, अपना समय भी बर्बाद करूंगा, लेकिन उससे नशा तो छूटेगा नहीं। जब इनका नहीं छूटा तो मेरा क्या छूटेगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, और इस ज्ञान में इतनी दम है, इतना पावर है कि पूरे विश्व से समाज को नशे से मुक्त किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार है हमारी, भारत सरकार है, तरह तरह के अभियान चला रहे हैं नशे को लेकर कि लोग जो है नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे से बहुत ज़्यादा हानियाँ हो रही है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तरह तरह की बुराइयाँ बढ़ रही है। तो सरकार का भी कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि लोग जो है नशे से दूर रहें। तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो रही है कि लोग नशे से दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप बताइए। सरकार द्वारा आजकल जो है नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है और कह सकते हैं जो पुरानी पीढ़ी है, तो कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं पुरानी में, और आजकल की जनरेशन जो है ज़्यादा नशे में डूबते जा रही है। लेकिन ये क्यों डूबते जा रही है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र बना दिया, लेकिन वो एक तरफ पीछे से वार कर रही है, वो उनके ऊपर, वो अलग से उनके लिए ठेके का निर्माण कर रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार वो बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं
कि जब तक मेरा ज्ञान किसी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका नशा छूट ही नहीं सकता है, चाहे वो बाबाओं के पास जाए, चाहे नशा मुक्ति केंद्र में जाए। तो जब संत रामपाल जी को महाराज जी का ज्ञान हमारे आत्मा में प्रवेश करता है, तब हमारे जो है आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आप क्या कहना चाहेंगे नशे पर? देखो, नशे के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं खुद नशेड़ी था सर और इतना नशा मैं करता था हद से ज़्यादा। कोई नशा मेरे से छूटा नहीं, दारू हो, भांग हो, गांजा हो, जो भी हो, सब मैंने नशा किया। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद मेरा नशा कैसे चला गया मुझे नहीं कुछ पता लगा। एक दिन में ही मेरा सारे नशे ख़त्म हो गए। कहीं की डब्बी मेरी सिरगट की हो जाती थी और मेडिसिन, बहुत मेडिकल नशे हैं, सब मैं करता था। आखिर कैसे छूटा आपका नशा? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इनके पास जो ज्ञान है वो इतना अद्भुत ज्ञान है, इनके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आप राजन जी का पूरा इंटरव्यू कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले हैं, इसकी पूरी वीडियो आप ऐसे ट्रू स्टोरी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। संत रामपाल जी के शिष्य नशे को यूज़ नहीं करते हैं, हमने सुना भी है और देखा भी है कि जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों, ये सब ऐसा उदाहरण है कि जो नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में वो ताकत है जिसको सुनकर, जिसको अपनाकर वो नशे से दूर हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ, नशा तो एक चलो कारण बन गया है समाज के लिए और आप लोगों ने नशे से छुटकारा पाया है, तो इसके अलावा भी और बताएं। और नशे को लेकर आप क्या कहना? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नशा मुक्ति से नशा मुक्त हम तभी रह सकते हैं जब सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेंगे और हमें अपनी जीवन में सत भक्ति को अपनाना चाहिए, सुमिरन को लाना चाहिए। वो एक सच्चे गुरु से ही हो सकता है। सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेने के पश्चात नशा तो बहुत ही छोटी बात है, हमारे जीवन का मोक्ष हो जाता है, हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। और आज के इस युग में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु जी है जो सत भक्ति बताते हैं और हमारे जीवन का मोक्ष कराते हैं। सही राह मिलनी चाहिए, तो सही राह आखिर कैसे मिल सकती है, आप बताइए। जी, सही राह मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे गुरु हैं जो हमें सतभक्ति बताते हैं और हमें उस मोक्ष द्वार पर ले जाते हैं जहाँ हमारी आत्मा की मुक्ति होती है। नहीं तो हमारे जीवन में एक जीवन चक्र हमारा चलता रहता है, जीवन के बाद मरण आता है, फिर जीवन आता है, फिर मरण आता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हमें ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हमारा ये जीवन चक्र रुक जाता है और हम सतलोक चले जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक ऐसे गुरु है जो आज की डेट में सतभक्ति बताते हैं और सत्य ज्ञान बताते हैं। जो आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो यूथ जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा नशे से ग्रसित है, तो आखिर वो कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा क्या जुड़ना चाहिए ताकि वो नशे से छुटकारा पा सके? उनके साथ संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्र प्रमाणित ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो ज्ञान देने के लिए पूरे विश्व भर में बहुत सारे कथावाचक धर्मगुरु महामंडलेश्वर हैं, लेकिन हमने ऐसे भी कथावाचक देखे हैं कि नशे का जबकि एक समाज को पता है कि नशे से दुर्व्यवहार, झगड़ा, फसाद, दुर्घटनाएं और परिवार में अशांति, धन और तन की हानि आनी है, फिर भी वो नशे से फायदा गिनवाते हैं। बताओ ऐसे कथावाचक क्या नशे को छुड़वाएंगे? तो इनसे तो नशा मुक्त समाज का निर्माण की आशा करना ही व्यर्थ है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अगर उनके अध्ययन में मिला दिया जाए, जो भी स्कूल में सिलेबस होता है तो उनमें ये चीज़ें मिला दी जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है और पूर्ण अधिकारी है ज्ञान देने के और नाम देने के। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही ये संपूर्ण समाज जो है नशा मुक्त बन सकता है। अन्य कोई संत इस समय पृथ्वी पर नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के से टक्कर ले सकें और संत रामपाल जी महाराज जी की तरह शास्त्रों से प्रमाण दिखा कर ज्ञान दे सकें। संत रामपाल जी महाराज के इतने पूरे विश्व भर में करोड़ों फॉलोवर्स हैं, एक भी कोई नशा करने वाला नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व भर में जितने भी नामदान केंद्र है और जितने भी
बड़े बड़े आश्रम है, आप उसमें जाकर देखिए, आपको कहीं बीड़ी या सिगरेट या गुटखा या हुक्का या तंबाकू या माचिस की तिल्ली उठाने को नहीं मिलेगी। जबकि अन्य जितने भी धर्म गुरु हैं हम उनसे मिलते हैं, वो तो कुछ और ही ज्ञान दे रहे हैं। कोई कहते हैं ये तुम खा सकते हो, ये तुम पी सकते हो, तो उससे तो नशा मुक्त समाज का निर्माण करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, जो नशे को लेके है, अगर हम अपने संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरु में अगर कंपेयर करते हैं, तो जैसे वो अन्य धर्म गुरु बोलते हैं कि नशे को, कि दारू को, कि वो दवाई है, एक तरह से हम ले सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजी सद्भक्ति देते हैं। अब हम दूसरा क्या बोले, हम खुद एक नशेड़ी थे, प्राइवेट जॉब करते थे। जैसे होता क्या था कि सर कि दिन रात हमारा नशे में ही डूबे रहते थे, ठीक है सर। कभी हमारे साथ के जो भगत थे उन्होंने बोला कि तुम एक बार सत्संग देखो और इस नशे को छोड़ सकते हो। तो मैंने भी ये बोला कि ऐसा कौन गुरु है जो इस नशे को छुड़ा सकता है और हमारी दारू छुड़ा दे। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने इतनी कोशिश कर ली थी, हमने मेडिसिन भी काफ़ी खा ली थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा ऐसा कौन गुरु है जो हमारी दारू को छुड़ा दे। उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम दारू पीते पीते भी तुम इस सत्संग को देखो। मैं ठीक है, मैं नाइट ड्यूटी करके गया तो 3 से 11 होती थी। मैं जाके सत्संग देखा तो फर्स्ट में सृष्टि रचना बोला मेरे को, देखो तुम देखा। तो वहाँ पे जब गुरुजी ने बताया कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद भी एक जन्म मिलता है, मेरा दिमाग कटक गया। मैं सोचा यार, मतलब हम इतना, एक दिन तो कितना बड़ा होता है, 1 साल 84 फिर लाख, पता नहीं कैसी कैसी योनियाँ भुगतनी पड़ेंगी। तो वो नाइट जैसे तैसे करके हमसे कटी। ठीक है भाई जी, सुबह होते ही हमने भगत जी को फ़ोन किया। हमको भगत जी मेरे को नाम लेना है। पहले तो मैं उनको रात में फ़ोन कर रहा था, उन्होंने बोला कि भैया रात में कहाँ, सुबह चलेंगे। तो इवन सुबह सत्संग भी था यहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं, सुबह ने अगर रात में कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैं तो इस टेंशन में था। वाइफ भी बोली क्या हुआ, आज परेशान हो, सो क्यों नहीं रहे हो। मुझे बस एक ही चीज़ लग रही थी कि अगर गलती से रात में कुछ हो गया तो फिर ये हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर सुबह जैसे हुई, उस दिन सत्संग भी था और हम यहाँ आए और गुरुजी से नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे सारे नशे छूट गए। यानी कुछ दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं भगत जी, उसके बाद सन 2021 के बाद हमने कोई भी नशा नहीं किया। तो दर्शकों, अब जानते हैं आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेते ही इनका नशा छूट गया। ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट 6 घंटा हमने देखे, हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे तक मुसड़ मुखड़ में घेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ घेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें बरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें, उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको
उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं उनका तपस्या से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपस्या पर नहीं जाते। उनका अकाउंट ये धर्मराज, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ये धर्मराय नहीं लेता। उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे। अंत में आप सब क्या कहना चाहेंगे? जो आजकल का जो समाज है सबसे ज़्यादा ग्रसित है नशे से, जो तरह तरह की बुराइयां चल रही है, बहुत सारी बुराइयां चल रही है समाज में, उसका कहीं ना कहीं कारण नशा भी है। और लोगों के घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, किसी पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती है। तो आखिर इसका जड़ से कैसे खात्मा किया जा सकता है? अंत में आप सबसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। आजकल जो महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहे हैं, रेप के केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि लोग नशे में डूबते जा रहे हैं, और नशे में डूबने की वजह से उनको दिमाग का पता नहीं चल रहा है कि वो किस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही रास्ता है इस चीज़ को दूर करने का। संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आके नाम दीक्षा प्राप्त करने से ही आपकी जो है नशे से मुक्ति हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर बुराइयां भी खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो नाम लेता है जो शिष्य, वो हमेशा के लिए नशा मुक्त हो जाता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नशे से बिल्कुल दूर है और नशे को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है जिसको पाकर इंसान जो है, यानी कि इनका कहना है कि आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। यानी कि जो आत्मा होती है, जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होगा है उस चीज़ का, तब तक वो नशा हो, चाहे कोई भी बुराई हो, उससे दूर नहीं हो सकता। तो इन सब से हमने जाना कि नशे का जड़ से कैसे खात्मा किया जा सकता है। तो वो सब आपने देखा, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वो बताया कि उसका एक ही कारण है कि अगर कोई सद्भक्ति करेगा, सद्भक्ति के मार्ग पर आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनेगा, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान आधार पर चलेगा, तो नशे से तो वो छुटकारा पाएगा ही, और वो मोक्ष को भी हासिल कर लेगा, यानी कि उसके आत्मा का जो है आत्म कल्याण हो जाएगा। तो दर्शकों, आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ नशे को लेकर एक चर्चा करी, जो कि आप सबके समक्ष हमने रखी। और अगर आप सब भी नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, नशे से ग्रसित है, तो आप भी संत रामपाल जी के सत्संगों को जरूर सुने, क्योंकि जिस तरह इन्होंने नशे से छुटकारा पाया, आप सब भी नशे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।